हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज सावन का तीसरा सोमवार है और हमारे उत्तराखंड में गढ़वालियों में आज दूसरा सोमवार है। तो इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। तो बोलो जय केदार बाबा की जय। तो मैं अभी आप सबको भगवान शिव जी की एक कथा सुनाना चाहती हूँ। तो मैं इस पावन अवसर पर आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ भगवान भोलेनाथ जी की। तो एक ग्राम में एक साहूकार रहते थे और वह बहुत धनी और संपन्न थे। किसी चीज़ की कमी नहीं थी उनके पास। उनके पास शोहरत, पैसा, गाड़ी, घर सब कुछ था। और लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो वो बहुत धनी थे और इसी बात का दुख रहता था उनको कि उनकी कोई संतान नहीं है, क्योंकि इतनी संपत्ति और धन होने के बाद में उनकी कोई संतान हो तो उनका आगे कोई हो उसको संभालने के लिए। तो वो बहुत दुखी रहते थे कि इतना धन से संपन्न हूँ मैं और मेरी कोई संतान नहीं है। तो एक दिन माता वो प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा वंदना करते थे। भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त जिसे बोलते हैं। तो एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, हे नाथ, आपका इतना बड़ा भक्त और दुखी है तो आप कुछ क्यों नहीं करते? तो भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है, लेकिन हर हर इंसान को अपने कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है और उसका भी कोई जन्म कोई ऐसा रहा होगा जो वो भुगत रहा है। तो माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, चाहे कुछ भी हो, वो आपका इतना बड़ा भक्त है तो आपको आपको उनका अपने भक्त का मान रखना चाहिए। तो भगवान शिव जी ने उनको कहा कि तो भगवान शिव जी ने उनको एक पुत्र होने का वरदान दिया, लेकिन ये कहा कि ये पुत्र 12 वर्ष की आयु तक ही इसका जीवन रहेगा। उसके बाद ये मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उस साहूकार ने कहा कि मुझे स्वीकार है। तो वो उनके घर फिर एक पुत्र हुआ और उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। और बस उनके माँ उस पुत्र का जो उसकी चिंता यही सताई रहती थी कि अब इसके जैसे ही 12 वर्ष होंगे तो फिर क्या होगा। तो वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान शिव को फिर जैसे ही 12 वर्ष की आयु हुई तो भगवान शिव ने मतलब जैसे उनके वरदान के अनुसार उस पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन वो साहूकार और उनकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर अपनी भक्ति और आस्था से भगवान शिव के महामृत्युंजय जप होता है उस जप का 108 बार जाप किया और भगवान शिव जी के मंदिर में अपने मृत्यु पुत्र को लेके चले गए। तो जब वो इस मंत्र का जाप करने लगे तो फिर माता पार्वती ने बोला, हे नाथ, आप ये सब कैसे देख सकते हैं? माता पिता अपने पुत्र के लिए कितने व्याकुल हैं और आप कुछ क्यों नहीं करते? तो भगवान शिव ने जब ये सब देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने जो मृत्यु पुत्र था जिसकी मृत्यु हो रखी थी
उसको जीवन दान दे दिया। और कहते हैं भगवान शिव के इस महामृत्युंजय से अगर जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो तो मृत इंसान को भी जीवित, इसीलिए कहते हैं सच्ची भक्ति होनी चाहिए और सच्ची निष्ठा होनी चाहिए तो सब कुछ मिल सकता है। बस निष्ठा सच्ची हो, ईमानदारी हो तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की मदद करते हैं। तो जय श्री केदार बाबा की जय। कहते हैं देवों के देव महादेव, सबसे जो देवों के देव हैं वो करुणा निधान है और वो अपने भक्तों का कष्ट जरूर हरते हैं। तो भगवान भगवान शिव को शिव भी कहा जाता है और सब भी वही है, शिव भी वही है, सत्य भी वही है और सुंदर भी वही है। तो भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं और उनको मेरा नमन है। बोलो जय केदार बाबा की जय। तो आज पूरा दिन ऐसे ही रहा। तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय बाबा केदारनाथ जी।